everyone. So today we are going to start our 14th chapter, which is our universe. Universe के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Okay, student? चल. Every morning when we wake up and look at the sky, we see the sun shining. Morning में हम लोग उठते हैं. उठने के बाद आप कभी टेरेस पे जाकर स्काई देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि सन वहां पे सूरज क्या बहुत ब्राइटली शाइन करता होता है. At night, the same sky turns dark and we see the moon and thousands of stars twinkling in the sky. फिर नाइट में रात में दोबारा आप सेम स्काई को देखोगे तो आप देखोगे स्काई हैज बीन टर्न डार्क, बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है. और अब आपको स्काई में सन नहीं बेटा मून दिखना होता है. बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स अवेलेबल होते हैं. The sun, the moon, the stars and the earth are a part of the universe. So ये sun, moon, star, earth और बहुत सारे अभी और भी planets हैं जो कि क्या together they all constitute our universe. Okay students? चल तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे. Number one, firstly we are going to study about our solar system. The sun, the moon and the earth belong to a huge family called the solar system. आपका सन है, आपका मून है और आपका अर्थ, इन सभी की एक बहुत बड़ी फैमिली होती है और इस फैमिली को बोला जाता है सोलर सिस्टम. There are 8 planets in the solar system. कितने टोटल 8 planets होता है हमारे सोलर सिस्टम में, जिनका नेम है स्टूडेंट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. So these all are the 8 planets which are there in our solar system. Each planet moves around the sun in a fixed path called an orbit. हर एक planet क्या करता है स्टूडेंट, अपने एक फिक्स पाथ में रोटेट करता है अराउंड द सन. सेंटर में होता है सन, फिर उसके अराउंड बहुत सारे बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स है वो रोटेट करता है अपने ही पोजीशन, अपने ही एक पर्टिकुलर पाथ में. और उस पाथ को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ऑर्बिट कहा जाता है. हर एक प्लैनेट का अपना एक सेपरेट ऑर्बिट होता है. चलो नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम यूज्ड टू हैव 9 प्लैनेट. पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते थे. प्लूटो द 9th प्लैनेट इज नाउ कंसीडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. तो 9th वाला, 8 तो मैंने आपको बता दिए, तो 9th वाला जो आपका प्लैनेट था विच इज प्लूटो. सो प्लूटो अभी आपका क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ड्वार्फ प्लैनेट में कंसीडर किया जाता है. Now, next they have written the day sky. We see the sun and clouds in the sky during the day. Day में सूरज क्या देखते हैं हम लोग, एकदम आपका सन और क्लाउड्स हमको देखने को मिलते हैं स्काई में कम ड्यूरिंग द डे. सन, सबसे पहले पढ़ते हैं सन के बारे में. सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर. इट इज वेरी बिग. ठीक है, एक बहुत बड़ी बॉल किसकी, फायर की, उसको क्या कहा जाता है, सन कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, It gives us light and heat. सन क्या प्रोवाइड करता है हमको, लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. All living things need this light and heat to live. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी को सन की ये हीट और लाइट की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स सर्वाइव करने. ठीक है, चलो. Our day begins with sunrise. It is morning. The sun appears to be getting bigger and redder. जब हमारा दिन शुरू होता है मॉर्निंग में, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, सनराइज होता है. तो सनराइज वाला टाइम क्या कहा जाता है, मॉर्निंग कहा जाता है. उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे चलता है आपका सन का साइज थोड़ा बड़ा होता चला जाता है और उसका कलर भी रेडिश होता जाता है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम द सन इज ओवर आवर हेड. और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, मॉर्निंग में कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपका जो सन है ईस्ट से राइज होने के बाद सीधे हमारे हेड के कुछ ऐसे. इस टाइम को क्या कहा जाता है, आपका आफ्टरनून टाइम कहा जाता है. दिस टाइम ऑफ द डे is called moon. Now the sun shines brightly and the weather is hot. See, जब आपका सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है स्टूडेंट्स, इस टाइम को आप क्या बोलते हो, आफ्टरनून कहते हो. ठीक है, उसके बाद आपका जो सन है बहुत ज्यादा उस टाइम पर आफ्टरनून वाले टाइम पे आपका सन बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा होता है. ठीक है, और उस टाइम पे वेदर भी बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी आपके आफ्टरनून वाले टाइम पे. The day ends when the sun sets. It is evening. Then slowly it gets dark everywhere. It is night. तो धीरे धीरे क्या होता है, सन आपका सेट होने लगता है, यानी कि ढलने लगता है. ठीक है, और तब आपका डे एंडिंग वाले टाइम में जाने लगता है.
इस टाइम को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, इवनिंग बोलते हो, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, डार्क होने लगता है, अंधेरा होने लगता है, क्योंकि सूरज सब आपका ढल चुका होता है। उसके बाद आपकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, नाइट हो जाती है, रात होने लगती है। चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, आपका क्लाउड्स। समटाइम्स वी सी क्लाउड्स इन द स्काई। कभी कभी हम लोग स्काई में क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लाउड्स देखते हैं, बादलों को भी देखते हैं। क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। क्लाउड्स अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस। क्लाउड्स का क्या काम होता है, वो हमारे लिए रेन, बारिश को लेकर आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द नाइट स्काई। नाइट स्काई में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। रात के टाइम पे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है स्काई में, मून एंड द स्टार्स। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मून के बारे में। वी सी द मून एट नाइट। नाइट में ही देखने को मिलता है मून, विच इज नोन एज चांद, है ना। समटाइम्स द मून कैन बी सीन ड्यूरिंग द डे टू। कभी कभी आपको जो चांद है वो दिन के टाइम पर भी दिख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट। रात के टाइम पे हमें लाइट कौन प्रोवाइड करता है, मून। मॉर्निंग में सन, नाइट में मून। मून लाइट इज व्हाइट एंड कूल। मून की जो लाइट होती है वो एकदम व्हाइटिश कलर की होती है और वो कूलनेस प्रोवाइड करती है। द मून इज राउंड इन शेप। मून की शेप भी कैसी होती है, राउंड होती है, बट इट सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। लेकिन ये हर रात आपको ऐसा दिखेगा कि मून अपनी शेप को चेंज करता है। ऑन सम नाइट्स द मून लुक्स लाइक अ सर्कुलर प्लेट। कभी कभी तो कुछ ऐसी नाइट होती है जब आपको मून बिल्कुल पूरा गोल ऐसा दिखेगा, इस तरीके से पूरी प्लेट की तरह दिखता है, पूरा राउंड। ऑन सम अदर नाइट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन। फिर उसके बाद कुछ ऐसी नाइट्स होती है जब उसका सब कुछ ही पार्ट दिखता है, लाइक दिस। कभी इतना पार्ट दिख रहा है, कभी आपको इतना दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, इस है ना। ऑन सम नाइट्स द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल, इट डिसअपीयर्स। और कभी, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी नाइट्स होती है जब आपको मून पूरी तरीके से क्या नहीं होता, विजिबल नहीं होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है पूरी तरीके से, आपको दिखता ही नहीं। चलो नेक्स्ट वी कम टू स्टार्स। In a clear night sky, we see many tiny bright spots. They are stars. बिल्कुल अगर स्टूडेंट रात के टाइम पे आपका स्काई साफ है, क्लियर है, तो आपको बहुत छोटे छोटे से क्या दिखेंगे, स्पॉट्स दिखेंगे व्हाइट कलर के। इन्हीं स्पॉट्स को स्टूडेंट्स बोला जाता है स्टार्स। द स्टार्स आर वेरी बिग। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं ओरिजिनली। दे आर बिगर देन द मून। मून से भी बड़ा साइज होता है स्टूडेंट्स स्टार्स का। बट दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी हमको वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज उनका जो डिस्टेंस है हमसे बहुत ज्यादा दूर है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ओके, द स्टार्स कीप ट्विंकलिंग इन द स्काई। स्टार्स क्या करते हैं, रात के समय ट्विंकल करते हैं ना, वो आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते रहते हैं, तो वही है, ट्विंकलिंग इफेक्ट हमको दिखता है स्टार्स का। द स्टार्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। स्टार्स की कोई लिमिटेड नहीं क्वांटिटी है, दे आर इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा या तो पता नहीं अनलिमिटेड है हमारे स्टार्स। वी कैन नॉट काउंट देम, और क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, सो हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, so this is all for the chapter. The chapter is completed. Thank you, everyone.